अनुरोध करती हूँ श्री मनोहर लाल जी से कि वो अपने मूल्यवान विचारों से हम सबको मार्गदर्शित करें। बंगाल प्रदेश के हमारे बहुत ही यशस्वी जुझारू और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन करके बंगाल में अब जो सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारी राज्य मंत्री बहन श्रीमती अग्नि मित्र पॉल जी, म्यूनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट को देखती हैं। यहाँ पधारे हमारे केंद्र सरकार से पावर डिपार्टमेंट के सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी, सभी हमारे डिपार्टमेंट्स, अर्बन अफेयर्स, पावर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल अफेयर्स, सभी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के हमारे अधिकारीगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स, लेकिन वन ऑफ देम इज स्वच्छ भारत मिशन। अर्थात हमारे जो शहर हैं वो साफ हों, सुंदर हों, दिखाई देने में उनका एक प्रभाव बने। क्योंकि किसी भी देश को जानने के लिए अगर शहर अच्छे हैं, सफाई है, तो हमारे नागरिक तो पसंद करते ही हैं, विदेशों में भी हमारी छवि वैसी ही बनती है। आज दुनिया में हम किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, चाहे वो हांगकांग है, लंदन है, वाशिंगटन है, सिंगापुर है, दुबई है, ऑल दी सिटीज आर नोन फॉर देयर बेस्ट मैनेजमेंट। तो उसी प्रकार की मैनेजमेंट हम अपने बड़े शहरों में अच्छी दिखा सकें, सामान्य शहरों में भी, क्योंकि देश भर में इस समय मोर देन 5000 सिटीज आर देयर। उनमें स्वच्छता का काम अच्छा हो और उसको करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी वो सब काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के काम हैं, फ्रॉम डोर टू डोर कलेक्शन, देन इट्स सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, और जितने डंप्स हैं बड़े बड़े जो लीगेसी वेस्ट के हैं उनको भी हमको समाप्त करना है। कई बार कलकत्ता की सड़कों से जब निकलते हैं तो यहाँ बहुत बड़े ढेर ये दिखाई देते हैं। लाइकवाइज दिल्ली में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े ढेर वहाँ दिखाई देते हैं। अभी 2 दिन पहले भी मैं 2 लीगेसी वेस्ट के बड़े ढेरों पर होके आया हूँ। तो हमने सबने संकल्प किया है कि इन सब को विद इन ईयर हम डंप साइट्स का लाखों टन कचरा उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसको सेग्रीगेशन करके जहाँ जहाँ उसका यूटिलिटी है वहाँ उसको डालेंगे, करेंगे। लेकिन सारा स्वच्छता का अभियान अपने आप में ये डे टू डे की एक्टिविटी है। हर दिन हम गंदगी पैदा भी करते हैं, हर दिन हमको साफ भी करना होता है। लेकिन कितना ही काम कर लें, कहीं ना कहीं कमियां भी रहती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए शायद जनता की भागीदारी वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकारी अधिकारी तो रिपोर्टिंग कर देगा, अच्छा हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उसका सर्वे जब तक जनता के लोग नहीं करेंगे, उनकी नज़र नहीं रहेगी, जो उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके बिना हम इस काम को पूरा होते हुए ऐसा नहीं मान सकते काम पूरा हुआ। दैट्स वाई आज ये जो ऐप यहाँ लॉन्च किया गया है, इस ऐप में जनता को, नागरिकों को एक सुविधा दी गई है कि जहाँ भी आप गंदगी देखते हैं वहीं उसका फोटो खींचिए और उस फोटो पर इस ऐप के माध्यम से अपलोड करिए। अपलोड किया हुआ ये सारा विषय, क्योंकि जियो टैगिंग के माध्यम से ये सारा होगा, तुरंत डिपार्टमेंट जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी है उसके पास वो जाएगा और लोकल म्यूनिसिपैलिटी जितना जल्दी हो सकेगा, जैसा भी वो गंदगी का ढेर है या जैसा भी सफाई का काम है, इमीडिएटली इसको पूरा करेगा। और बिफोर एंड आफ्टर फिर पिक्चर एक और डालेंगे, आफ्टर क्लीनलीनेस,
उसका क्या स्थिति है। और ये दोनों चीजें जो कंप्लेनेंट है या जिसने उस साइट पर फोटोग्राफ अपलोड किया है उसको भी जाएगा कि हाँ ये आपने जो शिकायत की थी उसको सफाई करते हुए आपने पूरा किया, आप देख लीजिए, तभी इसको डिस्पोज माना जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ा टूल है। इस टूल के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, इसके बाद मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जनता का विश्वास बढ़ेगा और इस स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण काम में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता करते हैं। आज से 11 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से इस बात का आह्वान किया था कि हमको हर शहर हर गांव ओडीएफ करना है, टॉयलेट बनाने हैं। विपक्ष के लोगों ने उस समय कमेंट किया था कि प्रधानमंत्री को क्या लाल किले की प्राचीन से 15 अगस्त को बताने के लिए यही मुद्दा मिला, यानी देवर एस्टिमेटेड इट सो लो इंपॉर्टेंस इशू के मजाक करने लगे। लेकिन वही चीज आज जब सारे देश में काम होने लगा है, हमारे देश में जो गंदगियां पहले खूब फैली रहती थी, जगह जगह लेटरिंग करते थे लोग, जगह जगह गांव में और शहरों में टॉयलेट्स नहीं थी, यूरिनल्स नहीं थे, कम्युनिटी टॉयलेट्स नहीं थे, इन सब चीजों पर आज ध्यान गया है लोगों का। और उसके कारण से विशेष तौर पर हमारी बहनें माताएं जो घर के बाहर रात के अंधेरे में जाकर के और सेवा यानी वो निवृत्त होती थी, तो दैनिक ये जो विधि है इसको निवृत्त होने के लिए घर में ही अगर टॉयलेट बनता है तो उस सारे काम के लिए ये सारी चीजें स्वच्छता के नाते आगे बढ़ी हैं। अब चूंकि डिपार्टमेंट के नाते मेरे पास ये विभाग है देश भर के महुआ डिपार्टमेंट के नाते, और उसमें आज मेरा पहला ट्रिप कलकत्ता में बंगाल स्टेट का ये हुआ है। आज हम बैठ करके सारा चित्रण जो जो कमियां यहाँ रही हैं, मुझे बताते हुए थोड़ा सा कष्ट भी है इस बात का कि पिछले 10-12 साल में देश भर में जितना काम हो गया उतना बंगाल में नहीं हो पाया। न हो पाने के कारण को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब इसको जानते हैं। लेकिन जो भी कमियां उस समय रही हैं विद इन शॉर्टेस्ट टाइम हम उसको पूरा करेंगे, और हमारी सरकार, हमारे सुबेदु अधिकारी जी और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे उन चीज़ों पर बहुत जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। तो मैं इतना विश्वास दिलाते हुए आज इस विषय पर इतनी बात समाप्त नहीं करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী স্যারকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। सब मिला के बोलूंगा। Respected Manohar Khattar ji, very senior leader of our country, ex-chief minister, and very popular minister, Department of Urban Development and Power. Please accept my regards from the core of my heart. My cabinet colleague, very popular leader of our state, Srimati Ognimitra Pal, Union Power Secretary Mr. Pankaj Agarwal, Chairman DVC Mr. Suresh Kumar, Mr. M.V. Rao here, he is my well-known person. On behalf of the state government, 3 key officials are here, Mr. Khalil Ahmed, Mr. Shantanu Bose, Mr. P.B. Selim. The officials coming from Delhi and state, friends from media, I would like to convey my best wishes on this meaningful occasion. हमारी स्वच्छ भारत के लिए आज जो लॉन्चिंग ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने किया, इसका बारे में डिटेल्स में ऑनरेबल मिनिस्टर अग्निमित्रा पाल जी ने बताया, और इनका कितना लाभदायक परिणाम आएगा उसका बारे में विस्तार से माननीय मंत्री जी ने रखा है। আমি পশ্চিম বাংলার যে 10টি পৌরসভা কর্পোরেশন এই কর্মসূচিতে সুবিধা পাবে, যেহেতু আমার মিডিয়া ফ্রেন্ডসরা আছেন, আপনারা লাইভে দেখছেন এই সমস্ত এলাকার গণদেবতা সুনাগরিক। 1 আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন,
2 दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 3 बोसीराट म्यूनिसिपैलिटी, 4 पूजाली म्यूनिसिपैलिटी, 5 तूफानगंज म्यूनिसिपैलिटी, 6 कोंटाई म्यूनिसिपैलिटी, 7 कृष्णनगर म्यूनिसिपैलिटी, 8 नौलहाटी म्यूनिसिपैलिटी, 9 বৈদ্যবাটি म्यूनिसिपैलिटी, 10 মধ্যমগ্রাম म्यूनिसिपैलिटी। আমি পশ্চিমবাংলার জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই, আমাদের যে 120টির বেশি ইউএলবি রয়েছে, আমরা ধীরে ধীরে সেই জায়গায় আমরা এই স্বচ্ছতার যে অ্যাপ চালু হলো এটা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করব। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। On 9th, in presence of the Honorable Prime Minister, we took the charge of West Bengal by a popular mandate. उसका बाद पहले जो फोन सीएम का पास आया बधाई देने के लिए, काम करने के लिए, मंत्री जी मुझे फोन किया और बताया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्शन है, इस बार बंगाल को खड़ा करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए। मैं इसलिए उनको आभार प्रकट करता हूं। पिछले 3 हफ्ते में हम लोग वर्चुअल मोड में जल जीवन मिशन का एग्रीमेंट किया ऑनरेबल CR पाटिल का साथ 39,000 करोड़। हमारी हेल्थ मिनिस्टर नाड्डा जी का साथ हम लोग वर्चुअल किया नेशनल हेल्थ मिशन और आयुष्मान भारत के लिए। उसमें भी इस साल हेल्थ डिपार्टमेंट NHM के अंदर 2,103 करोड़ और आयुष्मान भारत के अंदर 976 करोड़ को उन्होंने सैंक्शन दिया वर्चुअली। लेकिन फिजिकली जो मिनिस्टर को हम लोग आज मिला, जिन्होंने ये स्वच्छ भारत की ऐप लॉन्चिंग भी किया और बंगाल के अंदर पावर सेक्टर में और अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या काम कर सकता है भारत सरकार, हमारी पश्चिम बंगाल का सरकार का साथ मिलके, वो भी पूरा विस्तार से मेरा साथ 1-1.5 घंटा से इस तरीके से इसके ऊपर ही बात हो रहा है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट हाउस सेक्टर में सेंट्रल का मदद, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस में कुछ काम और किस तरीके से मदद करके बंगाल को खड़ा करने का काम किया जाए, जो हमारी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बार बार बंगाल आकर बताया। ये बंगाल में जितना भी विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हुआ। ये बंगाल इन्वेस्टमेंट में स्वतंत्रता का बाद देश की 1 नंबर था। इंडस्ट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ये बंगाल सबसे आगे था। लेकिन बंगाल बहुत पीछे चला गया और साथ साथ आप सबको मालूम है बंगाल देश की कल्चरल कैपिटल है, आध्यात्मिक भूमि है। इसको नवनिर्माण करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का और पावर सेक्टर में बहुत सारा काम करने का अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी हम लोग को करना पड़ेगा। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल रेस्पेक्टेड मिनिस्टर इन क्वेश्चन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो नया अर्बन चैलेंज फंड आपका प्रोविजन है उसके अंदर बंगाल की छोटा छोटा म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन को जितना भी स्कीम है वो देना चाहिए। हमारी यहाँ पॉल्यूशन का दिक्कत है, इसलिए ई ट्रांसपोर्ट जितना भी ज्यादा होगा अच्छा होगा। इसके ऊपर भी आपको थोड़ा हम लोग को सपोर्ट करना होगा। कलकत्ता सिटी मेट्रो का वो रेल के अंदर है, एक छोटा सा बॉटलनेक था, पिछले सरकार इसको रिजॉल्व नहीं किया। चिंगड़ी घाटा में हम लोग आने के बाद तुरंत इसको रिजॉल्व कर दिया, काम भी शुरू हो गया, काम पूरे होने वाला है। ये बड़ा गिफ्ट मिला है
माननीय प्रधानमंत्री जी मेट्रो रेल के लिए बहुत सारे फंड पिछले कुछ साल में दिया है और कुछ महीने पहले उन्होंने दमदम में मेट्रो का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। हमारी मिनिस्टर साहब ने हम लोग को सजेस्ट किया जो 25-30 लाख को आबादी वाला जो सिटी है वहां सिटी मेट्रो सर्विसेज करना चाहिए। मैं हमारी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और ऑनरेबल मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ प्रपोजल दिल्ली भेजने के लिए आप लोग प्राइमरी जो काम करना चाहिए उसको डीपीआर, प्लानिंग, मैपिंग सब काम आप थोड़ा शुरू कीजिए। हमारी पावर सेक्टर में मैं खास करके पंकज जी को थैंक्स देता हूं, इंक्लूडिंग चेयरमैन डीबीसी मंत्री जी का आग्रह में हमारी 29 एमएलए को सीएसआर में काम मिला था। उसमें 48 स्कूल का एक एक करके क्लासरूम बनाया और 48 एयर कंडीशन एम्बुलेंस भी मंत्री जी का आशीर्वाद में हमारी 28 एमएलए को मिला था। पंकज जी का भी काफी रोल है इसमें। अभी पावर सेक्टर में हम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा, खास करके बंगाल के आधा आबादी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इतना इलेक्ट्रिक बिल आ रहा है, ये लोग को गांव में जो किसान है, मजदूर है, हमारी बहुत सारे ट्राइबल एरिया है, हिल एरिया है, इसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर जो स्कीम इसके ऊपर काम होना चाहिए। इसके लिए आपका डिपार्टमेंट का साथ पश्चिम बंगाल सरकार का टीम भी जाएगा दिल्ली, एक साथ इसके ऊपर काम हम लोग करेगा। और यहाँ डीबीसी है, पिछले सरकार मानसून के दौरान हर बार जिस तरीके से डीबीसी को ब्लेम करता था, झूठा ब्लेम, अभी तो खत्म हो गया, वो तो झूठा था। डीबीसी और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करूंगा। हम लोग हमारी सेक्रेटेरिएट में मीटिंग भी कर लिया, जो मानसून आ रहा है उसके ऊपर डीबीसी हम लोग इरिगेशन सब एक साथ काम कर रहा हूं। और बाकी पावर सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, माननीय मंत्री जी और हमारी यूनियन पावर सेक्रेटरी दोनों मिलके हम लोग को गाइड करेगा तो अच्छा होगा। और मैं जितना भी उन्होंने आज हम लोग को मुझे खास करके मुझे बताया, उसके ऊपर हमारी मिनिस्टर लोग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सब मिलके टॉकिंग पॉइंट बना के क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वहां दिल्ली जाकर आधिकारिक लेवल में मीटिंग भी होगा। मंत्री जी का टाइम लेकर उनका साथ भी मुलाकात करूंगा। लाइव हो रहा है, बंगाल की जनता देख रहा है। আমি পশ্চিম বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে আশ্বস্ত করছি, আমরা ভারত সরকারের প্রত্যেকটা দপ্তরের সঙ্গে একসাথে কাজ করব। ডবল ইঞ্জিনের যে বেনিফিট ভারতবর্ষের 20টা রাজ্যে পাচ্ছে, সেই ডবল ইঞ্জিনের বেনিফিট পশ্চিমবঙ্গ পেতে শুরু করেছে, আমাদের বেশি সময় হয়নি। আমরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ পৌর নগর উন্নয়ন এবং পাওয়ার সেক্টর বিদ্যুতে আমরা একসাথে মাননীয় মনোহরলাল খট্টর জি কা ওনার সমর্থন নিয়ে, ওনার সহযোগিতা নিয়ে আমরা আপনাদের জন্য যে যে কাজগুলো করার সুযোগ রয়েছে আমরা করব। নাও আই কনক্লুড माई स्पीच। थैंक्स टू एवरीबॉडी। आप सबको मैं आभार प्रकट करते हुए मेरा बात मैं एक खत्म करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। হ্যালো, আমাদের এই সেশন এখানেই আমরা সমাপ্ত করছি। এবার আমাদের বৈঠক শুরু হবে, তাই আমাদের সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত বন্ধুদের বলবো যারা এই মিটিংয়ে অপেক্ষিত নয় তারা